तुम्हारी लाइफ फेक है, तुम बस एक झूठ की जिंदगी जी रहे हो। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सब कुछ स्क्रिप्टेड है और तुम्हें पता भी नहीं है। ये बात भले ही थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगले कुछ मिनट में मैं इन बातों को प्रूव करने वाला हूँ। कैसे हम अपने रियल लाइफ से हटकर दूसरे के पपेट बन गए हैं, जो दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए मजबूर हैं। और ये सारी की सारी चीजें इतना स्मार्टली किया जा रहा है कि हमें लग रहा है कि ये सारी चीजें हम खुद सोच रहे हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ है। तुम जब भी सोशल मीडिया खोलते हो, कुछ न कुछ सेलिब्रिटीज की चमचमाती तस्वीरें दिखी जाती हैं। एयरपोर्ट से लेकर जिम तक, इवेंट से लेकर टेम्पल तक, हर जगह पापाराजी पहले से रेडी रहते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या दिखाना है, कैसे, कितना और कहाँ दिखाना है, और किसको ट्रेंड कराना है और किसे नहीं। ये सारी की सारी चीजें इतने प्लान तरीके से होती हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कब इस ट्रैप में फंस गए। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई इसमें बुराई क्या है, वो तो बस वीडियो ही तो बना रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस वीडियो नहीं बना रहे, वो किसी की लाइफ बना रहे हैं, किसी की रियलिटी चेंज कर रहे हैं तो किसी की उजाड़ रहे हैं, और वो प्रमोट कर रहे हैं फेक लाइफ ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। पर कभी सोचा है ये पापाराजी कल्चर आया कहाँ से, और कैसे इन्हीं पापाराजी ने कैसे हस्ती की जान ले ली, जो एक बॉलीवुड या हॉलीवुड की स्टार नहीं बल्कि एक देश की प्रिंसेस थी। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरुआत होती है 1960 में आई एक इटालियन फिल्म से, ला डोल्चे विटा। इसमें एक जर्नलिस्ट था और उसका फोटोग्राफर दोस्त, जिसका नाम था पापाराजो। ये कैरेक्टर हर वक्त कैमरा लेकर दौड़ता रहता था, लोगों की पर्सनल जिंदगी के पीछे पड़ा रहता था और किसी भी हद तक जाकर बस एक परफेक्ट फोटो खींचने की कोशिश करता था। फेडरिको फेलिनी ने ये कैरेक्टर दरअसल एक सच्ची जिंदगी के फोटोग्राफर से इंस्पायर्ड होकर लिखा था, जो रोम की सड़कों पर सेलिब्रिटीज का पीछा करता था, उनकी हर हरकतों पर लेंस सेट करके बैठा रहता था। इस कैरेक्टर ने इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि जल्द ही ऐसा हर रियल लाइफ फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ की फोटोज लेने लगे, उसे पापाराजी कहा जाने लगा। लेकिन अब असली कहानी यहीं से और गहरी हो जाती है। 1997 वो साल जब पूरी दुनिया शॉक में चली गई थी। प्रिंसेस डायना, ब्रिटेन की सबसे ज्यादा चर्चित शख्सियत की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट नहीं था, कई लोगों के लिए पापाराजी का काला सच था। हादसे से ठीक पहले 7-8 फोटोग्राफर प्रिंसेस डायना के गाड़ी के पीछे पीछा कर रहे थे, कार और बाइक से। वो बस एक तस्वीर चाहते थे, लेकिन उस तस्वीर की भूख ने एक जिंदगी छीन ली। उनकी कार तेजी से भाग रही थी ताकि इन फोटोग्राफर से बचा जा सके, और इसी चेस में उनका एक्सीडेंट हुआ। इस एक घटना ने पापाराजी को दुनिया के नजरों में विलन बना दिया, और तब से एक बहस शुरू हुई कि एंटरटेनमेंट के नाम पर इंसान की डिग्निटी और प्राइवेसी कहां तक तोड़ी जा सकती है। प्रिंसेस डायना की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूरोप और अमेरिका में मीडिया पर सवाल उठे, क्या एक इंसान की प्राइवेट लाइफ की कीमत सिर्फ एक फोटो हो सकती है? कई देशों में मीडिया एथिक्स पर नई गाइडलाइंस बनी, सेलिब्रिटीज को लीगल प्रोटेक्शन मिला और कुछ पापाराजी तो जेल भी भेजे गए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक हिस्से में ब्लैकलिस्ट आई तो दूसरे हिस्से में इसने नई स्पेस बना ली। 2000 की शुरुआत में जब इंडिया में इंटरनेट, केबल टीवी और बॉलीवुड जर्नलिज्म का एक्सप्लोजन हुआ, तो एक नई सेलिब्रिटी कल्चर तैयार होने लगी। अब कैमरा सिर्फ अवार्ड शो तक नहीं रहते थे, वो जिम के बाहर, एयरपोर्ट के सामने, रेस्टोरेंट के बाहर भी लगने लगे। और वहाँ पापाराजी नहीं, बॉलीवुड खुद उन्हें बुलाना शुरू किया। मतलब पहले मीडिया जहाँ सेलिब्रिटीज के पीछे भागती थी, अब खुद सेलिब्रिटीज मीडिया को कॉल करके बुलाने लगी। एयरपोर्ट लुक्स, जिम लुक्स, बेबी डम्प्स, दिवाली पार्टी एंट्रीज, ये सब पापाराजी के नए प्लेग्राउंड बन गए। ये कोई रैंडम कवरेज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटेजी थी। कुछ टॉप पीआर एजेंसी सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर यह तय करती हैं कि कब, कहां और किस कैमरे के सामने किस लुक में दिखना है। पापाराजी का काम है हिडन मूवमेंट्स कैप्चर करना, पर अब सेलिब्रिटीज खुद उन्हें बुलाते हैं, और कभी कभी ऐसे एंगल से वो क्लिक करवाते हैं जैसे लगता है कि मानो वो कैजुअली ही क्लिक किया गया हो, या फिर कोई वार्डरोब मिसहैप जैसा दिखे और उससे वायरल हो जाए। मतलब अब फेम के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी अब स्ट्रेटेजी बन गई है। एयरपोर्ट्स लुक पहले रैंडम होते थे, अब वो भी फैशन सूट्स हो गए हैं। जिम के बाहर क्लिक होना पहले एक्सीडेंट था, लेकिन अब वो सारी चीजें प्री प्लान्ड हो गई हैं। और शॉकिंग बात यह है कि पापाराजी को खुद सेलेब्स की टीम पैसे देती है ताकि वो अपनी फोटोज वायरल करा सके और ट्रेंड में बने रहें। अब इमेजिन करो, एक सेलिब्रिटी मंदिर जा रहा है और वहाँ पापाराजी पहले से खड़े हैं, उनका पूरा एंगल डिसाइडेड है। क्लिक भी उसी टाइमिंग पर होंगे जब हाथ जोड़े या माथा पर तिलक लगे। मतलब अब स्पिरिचुअलिटी अब पीआर का हिस्सा है। सेलेब्स जानते हैं कि उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं और कैसा दिखना है उन्हें, और उनको किस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी वो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पोज दे देते हैं जिससे लगे कि कुछ बोल्ड हो गया हो।
फिर उसके बाद मीडिया आउटलेट शुरू होता है और वहीं से मिलती है पब्लिसिटी। अब चलो बात करते हैं उस गेम की जो नजर नहीं आता, पेड प्रमोशन और फेक हाइप। आपने देखा होगा फिल्में रिलीज होती हैं और उसी समय स्लेब्स हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में, हर इंस्टाग्राम रील में दिखने लगते हैं। ये सारी की सारी चीजें प्लान होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक से वो सारे लोग एक्साइटेड हो गए। इनकी पीआर टीम सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देती है ताकि वो सारे के सारे एक जैसे कैप्शन पोस्ट कर सके। कई बार तो लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते, सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, जैसे कि सो एक्साइटेड फॉर दिस मूवी रिलीजिंग दिस फ्राइडे। एकदम सेम लाइन हर जगह आपको दिख जाएगी। उनकी पूरी की पूरी टीम होती है जो हैंडल्स मैनेज करती है, कमेंट्स को फिल्टर करती है, इवन रिप्लाईज भी ऑटोमेट करती है। अब बात करते हैं फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। आपने सुना होगा हाउसफुल शो, 100 करोड़ वीकेंड्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग, पर क्या आपने कभी एम्पटी थिएटर में बैठकर वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग फिल्म देखी है? ब्रांड्स जो मूवी से जुड़े होते हैं वो पहले से ही कई हजार टिकट खरीद लेते हैं ताकि लगे कि शो हाउसफुल है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, और ऑडियंस सोचती है वाह कितनी बड़ी हिट है, और फिर टिकट लेने लगती है। रियलिटी क्या है? सुबह का शो खाली होता है लेकिन रिकॉर्ड बनने की खबर ट्रेंड कर रही होती है, और यही ट्रिक धीरे धीरे हमारी सोच को सेव करती है। इतना ही नहीं, फिल्म अवार्ड्स भी इस गेम से अलग नहीं है। कई बार तो अवार्ड लेने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है कि इवेंट में आना होगा। मतलब कि अगर आप शो में नहीं आए तो आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, चाहे भले ही परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और कई बार तो नए नए अवार्ड कैटेगरीज बना दी जाती हैं ताकि हर कोई कुछ न कुछ जीत जाए। बेस्ट स्माइल इन ए रोमांटिक सीन, मोस्ट स्टाइलिश स्टार विद अ बियर्ड। मतलब यार हद है। ये अवार्ड अब अप्रिसिएशन नहीं, एक अटेंडेंस रिवार्ड बन चुकी है। अब जरा सोचो, ये देखकर नॉर्मल लोग क्या सोचते होंगे? ये लोग कितने परफेक्ट हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, कितने खुश हैं। लेकिन भाई ये जो ग्लैम दिखता है वो ऑफन फेक ही होता है। इसी के कारण कई बार ऑडियंस भी डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बोरिंग है, अपीयरेंस खराब है, और हैप्पीनेस तो सिर्फ रिच एंड फेमस लोगों के पास ही है। और इसी सोच में लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवाते हैं, नो जॉब, चिक लिफ्ट, लिप फिलर, सब कुछ उस अनरियल ब्यूटी को अचीव करने के लिए जो खुद अनरियल है। अब सोचो, जब इतनी चीजें रोज के कपड़ों, कैमरे और कैप्शन से मैनिपुलेट की जा सकती हैं, तो फिर इंटरव्यू और रियलिटी शो कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि असली खेल तो वहीं होता है जहाँ सेलिब्रिटीज खुद का अपना नैरेटिव लिखते हैं और लोग सोचते हैं ये अब तो उसने सच बोला होगा। लेकिन क्या सच में? अब आप बात करते हैं उन दो जगहों की जो सबसे ज्यादा रियल लगती हैं लेकिन असल में सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस और कॉफी विद करण। बिग बॉस को देखो, कहने को तो ये एक रियलिटी शो है लेकिन असल में एक टाइटली कंट्रोल्ड ड्रामा है। हर कंटेस्टेंट पहले से ही सिलेक्ट किया जाता है अपनी कंट्रोवर्सी, इमेज या फैन बेस के हिसाब से। फाइट्स, लव एंगल्स और ब्रेकडाउन सब कैमरा के लिए होते हैं और वो भी एडिट होकर बाहर आते हैं। कोई कंटेस्टेंट अचानक बड़ा इमोशनल हो जाए, कोई गुस्से से सफार दे, तो समझ जाना वो सिर्फ शो नहीं कर रहे, अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हैं। और फिर आता है कॉफी विद करण, जहाँ बातचीत होती है लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ उतनी होती है जितनी टीआरपी को सूट्स करे। ये शो सेलिब्रिटीज को एक प्लेफुल और रिलेटेबल इमेज देने के लिए बनाया गया है ताकि तुम भूल जाओ कि वो सेम सेलिब्रिटीज बाहर अपने पीआर से हेडलाइन मैनेज करते हैं। ये रैपिड फायर वाले जवाब, मस्ती मजाक, गॉसिप गेम्स सब एक परफॉर्मेंस है। और जो कुछ थोड़ा शॉकिंग या बोल्ड कहा जाता है वो भी सोच समझ कर ही बोला जाता है ताकि मीम्स बन सके और वायरल हो। इन सोच का मकसद क्या है? तुम्हें ये महसूस करवाना कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी मजाक करते हैं, ताकि जो फेक ग्लैमर स्क्रीन पर दिखता है वो तुम्हारे दिमाग में रियल इमोशन की तरह चिपक जाए। लेकिन असल में ये इमोशनल ब्रांडिंग है, प्लान्ड और प्रॉफिट ड्राइवन। अब आता है ब्रांड एंडोर्समेंट का असली खेल, वो हिस्सा जहां लाखों करोड़ों का पैसा चलता है और सेलिब्रिटी का चेहरा सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की मशीन बन जाता है। अब जरा तुम सोचो, एक सेलिब्रिटी अचानक से एक टूथपेस्ट की तारीफ करने लग जाए या फिर जिम जाते हुए अपना प्रोटीन शेक दिखाए, क्या वो वाकई उसका रेगुलर यूजर है? ज्यादातर केस में वो बस अपना कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हैं और वो भी एक अच्छे पेमेंट के साथ। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर किसी सेलिब्रिटीज का इमेज बिगड़ जाए तो पीआर एजेंसी है ना, वो उनके लिए नए नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे ही इज चेंज्ड नाउ, शी इज ग्रोन मैच्योर, और फिर से ग्लैम फोटोशूट करवाई जाती है। मतलब यार ये लाइफ एक नेवर एंडिंग मूवी है जिसमें ऑडियंस को लगता है कि सब रियल है लेकिन वो पूरा प्रोडक्शन है। ये इल्यूजन है जिसे मेंटेन करने के लिए करोड़ों खर्च होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब गलत है? जब तक हम अवेयर हैं कि ये सारी की सारी चीजें प्लान्ड है तब तक तो सब ठीक है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम इल्यूजन को रियलिटी मान बैठते हैं। सो द एंजॉय द सिनेमा, अप्रिशिएट द क्राफ्ट, बट डोंट फॉल फॉर द फेक वर्ड ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिप। क्योंकि बिहाइंड दैट वन परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटो there are 15 retakes, 3 editors, 2 lightsmen and many more cameramen and most important one PR agency। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एयरपोर्ट लुक वायरल हो या फिर कोई जिम से बाहर जाता हुआ दिखे तो आप समझ जाओगे ये सारी की सारी चीजें प्री प्लान्ड है और शायद उनका सबसे बड़ा एक्शन रोल उनकी पर्सनल लाइफ ही है। तो यार इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है
या आप सिनेमा को बस सिनेमा की तरह ही लो। आप उसे अपने रियल लाइफ से कंपेयर ना करो, क्योंकि यार जो चीजें हमें कैमरे के थ्रू दिखाई जाती है वो सारी चीजें सच नहीं होती। बाकी यार आप समझदार हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज ऐसी शानदार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।